किराना स्टोर का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 5 से 20% तक का रहता है, लेकिन मॉनसून में इस प्रॉफिट मार्जिन को बरकरार रखना मुश्किल होता है क्योंकि बारिश के कारण लोग बाहर कम निकलते हैं। इसलिए किराना दुकानदार दोस्तों को मॉनसून में प्रॉफिट बनाए रखने के लिए इन चीजों को जरूर रखना चाहिए। 1. प्लास्टिक बैग, जिपलॉक बैग्स, क्लिपर्स। खाने का सामान बारिश में सील जाता है, इसलिए उसको ताजा रखने के लिए प्लास्टिक बैग्स में डालकर क्लिपर का प्रयोग करने से या जिपलॉक बैग का इस्तेमाल करने से इनको फंगस पड़ने से या सील जाने से बचाया जा सकता है। पहले आप एक पैकेट लेकर ट्राई कर सकते हैं कि आइटम की कितनी बिक्री हो रही है। 2. कैंडल्स, टॉर्च सेल्स, छोटा टॉर्च। बारिश में अक्सर छोटे या बड़े शहरों में बार बार बिजली चले जाने की समस्या होती रहती है। ऐसे में घर में मोमबत्ती को या टॉर्च को ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहां आसानी से मिल सके। लोग बाहर निकलने पर छोटा टॉर्च इमरजेंसी के लिए बैग में रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा दुकानदारों के लिए प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10 से 20% तक का जा सकता है। इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग का प्रॉब्लम कॉमन होता है। ऐसे में ये छोटी सी चीज घर के अंधेरे को मिटाने के लिए खूब बिकती है। 3. डोरमैट्स। शायद आप सोच रहे होंगे कि बारिश की मौसम में भला इसका क्या काम, लेकिन बारिश में बाहर की गंदगी और कीचड़ को घर में फैलाने से बचाने का काम डोरमैट करता है। इसलिए इस मौसम में इसकी मांग बढ़ सकती है। आप शुरुआत में होलसेल मार्केट से कुछ डोरमैट लेकर ग्राहक की जरूरत समझ सकते हैं। डोरमैट से आप 50 से 70% तक का प्रॉफिट कर सकते हैं। ऐसे ही फायदेमंद और जरूरी जानकारियां पाते रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, बस एक बटन ही तो दबाना है। 4. अम्ब्रेला या छाता। तेज बारिश में अचानक से छाता टूट गया तो उस वक्त कस्टमर क्या करेगा? उस वक्त अगर आपके दुकान से छाता कस्टमर को मिल जाए तो सोचिए कितना लाभ मिलेगा। आप ट्राई करने के लिए 6 से 7 छाते शोकेस में रख सकते हैं या टांग कर रख सकते हैं जिसे आसानी से नजर में आ जाए। 5. रूम फ्रेशनर। बारिश के गीले मौसम में सीलन की बदबू या गीले कपड़ों के कारण घर से बदबू आने लगती है, इसलिए इस मौसम में रूम फ्रेशनर के बिकने के चांसेस हाई होते हैं। 6. नैप्थलीन, कपूर की गोली या फिटकारी। बारिश में नमी के कारण कपड़ों में वो ताजगी नहीं रहती। नैप्थलीन बॉल्स या कपूर की गोलियां बारिश में इसके लिए खूब बिकती है। इसके अलावा अक्सर इस मौसम में पानी गंदा रहता है। इसको नेचुरली साफ और जर्म फ्री करने के लिए फिटकारी बहुत काम आता है। 7. मस्कीटो रेपेलेंट स्प्रे। मॉनसून में बारिश का पानी हर जगह जमने के कारण मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं और फिर उनके काटने से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां होती है। इसलिए बरसात के मौसम में रेपेलेंट स्प्रे की जरूरत बहुत बढ़ जाती है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि आजकल इंडिया में रेपेलेंट स्प्रे का सेल दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रहा है क्योंकि कीड़े मकोड़े या मच्छरों से होने वाली बीमारियां बहुत हो रही है। रेपेलेंट स्प्रे बहुत बिकता है। 8. बेबी मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम। बेबी को घर में या बाहर मच्छरों से सेफ रखने के लिए रेपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल तो हर माँ करती है, इसलिए मॉनसून में इसकी मांग बढ़ सकती है। 9. डेटॉल या सैवलॉन। बारिश के मौसम में त्वचा नरम और नाजुक रहती है, इसलिए कट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में इन्फेक्शन से बचने के लिए इनका इस्तेमाल खूब किया जाता है, इसलिए दुकान में इन चीजों को जरूर रखना चाहिए। बारिश के मौसम में लोग घर के सामानों, कपड़ों, चीजों को जर्म फ्री करने के लिए एंटीसेप्टिक लिक्विड का इस्तेमाल बहुत करते हैं। चाहे बाहर भीगना हो या घर बैठ के चाय का आनंद लेना, बारिशें सबके लिए यादगार होती है। क्या आपको बारिश के मौसम में कोई ऐसी कहानी याद आ रही है जो आप हर साल दोहराना चाहते हैं? मसलन दोस्तों के साथ नुक्कड़ पर खड़े होकर पकोड़ा खाना या माँ के हाथ का गर्मा गर्म खिचड़ी, पापड़ और अचार। ऐसी प्यारी यादें आप हम सबके साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। 10. फ्लोर क्लीनर। बारिश के मौसम में जर्म फ्री घर के लिए फ्लोर क्लीनर की जरूरत हर घर में रहती है। मॉनसून में प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए इन चीजों को जरूर रखना चाहिए। 11. क्लीनिंग मॉप्स। बारिश के मौसम में घर और दुकान दोनों को साफ और जर्म फ्री रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती है। 12.
वॉशिंग पाउडर। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी बिक्री पूरे साल होती रहती है, लेकिन मॉनसून में ज्यादा होती है क्योंकि बार बार कपड़े भीगते हैं और गंदे होते हैं। अगर आपके पास भी है कोई तरीका मॉनसून में दुकान का प्रॉफिट और सेल बनाए रखने का, तो नीचे कमेंट्स में बताएं। और ऐसी और दिलचस्प वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।